ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन 6 टाइप की होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए अब हम इन सारी रिएक्शंस को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन को, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब हम इस रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बनना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर फॉर्म होता है, और ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, और ये रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरी टाइप के केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये रिएक्टेंट टूट क्यों रहा है। कोई ना कोई एनर्जी तो होगी जिसके कारण ये रिएक्टेंट टूट रहा है। तो उसी एनर्जी के हिसाब से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है, जो कि थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन को। तो ऐसा डीकम्पोजिशन जो कि हीट के द्वारा किया जाता है उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दूसरी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। तीसरे टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि लाइट एनर्जी की हेल्प से किया जाता है उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वह सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन से, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। तो जब जिंक और कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन होती है तो जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फाइड बना लेता है, और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। चौथे टाइप की केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम in the reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग आयंस और एटम के ग्रुप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में एक दूसरे के द्वारा डिस्प्लेस किए जाएं, तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन होती है तो सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण सिल्वर की जगह ले लेता है, और जो सिल्वर जो है वो सोडियम की जगह ले लेता है, और इसके कारण जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो है सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट। तो अब हम समझते हैं पांचवी टाइप की केमिकल रिएक्शन को, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों रिएक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, और द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, और द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि किसी भी सब्सटेंस पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है।
या किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, ये होती है ऑक्सीडेशन। तो चलिए अब हम ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जब हम कॉपर और ऑक्सीजन को हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होती है, और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कॉपर में ऐड हो रहा है। और जब हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वाटर फॉर्म होता है और सल्फर फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिमूव हो रहा है। और ये एक और रिएक्शन है जिसमें जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सबस्टेंस, और द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सबस्टेंस, और द प्रोसेस इन विच सबस्टेंस गेन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी सबस्टेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, या फिर किसी भी सबस्टेंस पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या फिर किसी भी सबस्टेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जब पोटेशियम क्लोराइड वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है तो वो रिएक्शन होती है रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और जब सोडियम और हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, और ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। और ये एक और रिएक्शन है जिसमें जिंक जो है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, और जब किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है तो उस सब्सटेंस को हम रिड्यूस्ड कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन को, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ देखने को मिलते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो कॉपर और वाटर फॉर्म होता है, और ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है वो कॉपर में रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो अब हम आखिरी और छठवीं टाइप की केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, जो कि है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो द रिएक्शन विच आर अकम्प्लिश्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एनर्जी इवॉल्व होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मतलब मीथेन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो CO2 और वाटर फॉर्म होते हैं और काफी मात्रा में हीट निकलती है, और ये जो रिएक्शन होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलिए अब हम समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को। तो द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है तो काफी मात्रा में हीट ऑब्जर्व होती है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसका हमारी डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन के हमारी लाइफ में मेनली 2 इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि कोरोजन और रेंसिडिटी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कोरोजन को। तो द फिनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो मेटल होता है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है जब वह एयर, वाटर या कोई और केमिकल के कांटेक्ट में थोड़े लंबे समय तक आ जाता है। जैसे कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। मतलब सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है और कॉपर पर जो ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो कोरोजन के एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जिसमें आयरन का कलर ब्राउनिश हो जाता है और वह कमजोर हो जाता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो कोरोजन होता है वो मेटल के लिए काफी हार्मफुल साबित होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कोरोजन होता है उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं।
तो कोरोजन के कारण काफी मात्रा में कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स, स्पेशली जो मटेरियल जो आयरन से बने हुए होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे काफी मात्रा में आयरन का नुकसान होता है। और इसी तरह से सिल्वर और कॉपर भी खराब हो जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम कोरोजन से मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम मेटल को कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि पेंटिंग। जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं अगर हम उन पर पेंट कर देते हैं तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और कोरोजन से प्रिवेंट रहेंगे। और जो सिल्वर होता है उसे हम बाहरी एटमॉस्फेयर से दूर रखकर और उसकी रेगुलर क्लीनिंग कर कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और कॉपर को हम बेकिंग सोडा और सॉल्ट के पेस्ट बनाकर उसकी रेगुलर क्लीनिंग करके उसे भी हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके केस में कोरोजन हार्मफुल नहीं होता है बल्कि फायदेमंद होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन के दूसरे इफेक्ट को, यानी कि रेंसिडिटी को। तो आइए जानते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो फूड मटेरियल में ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे फूड का टेस्ट और उसकी स्मेल खराब हो जाती है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि रेंसिडिटी के कारण जो फूड मटेरियल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम फूड मटेरियल्स को उन्हें हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो वो मेथड कौन कौन से होते हैं? बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। मतलब कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, जिससे जो फूड मटेरियल्स हैं वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और वे रेंसिडिटी से प्रिवेंट रहेंगे। और दूसरा मेथड है बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। मतलब कि जो पका हुआ खाना होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जिससे फूड रेंसिडिटी से प्रिवेंट रहता है। और तीसरा मेथड है बाय अवॉइडिंग कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। मतलब जो पका हुआ खाना होता है और जो फूड मटेरियल होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखकर रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और चौथा और आखिरी मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। मतलब जो फूड मटेरियल होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके हम उन्हें रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपने कई बार चिप्स तो खाए होंगे, आपने देखा होगा कि उनमें गैस भरी होती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर इन चिप्स के पैकेट्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है और ये चिप्स के पैकेट्स के अंदर क्यों भरी जाती है। तो जो गैस चिप्स के पैकेट के अंदर भरी जाती है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और उन चिप्स को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही क्लास 10 की साइंस की वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।